अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनुस। काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना होगा आपने फिश ट्रेडिंग के तो लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। फिश ट्रेडिंग हलाल और हराम है, फिश ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फिश ट्रेडिंग क्या होती है, लेवरेज ट्रेडिंग किस बला का नाम है, फिश ट्रेडिंग अगर करनी है तो कब करनी है। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। भाई फिश ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है। फिश ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों ने प्राइस को प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ऊपर जाने को कहते हैं लॉन्ग, नीचे जाने को कहते हैं शॉर्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई फिश ट्रेडिंग में जो इंटरेस्ट, सूद, मेकर फी, टेकर फी हराम है हलाल है क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मेरी वीडियो हलाल और हराम पर नहीं है, इंशाल्लाह अगर आप वो चाहोगे तो मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो पर। लेकिन ये टर्म इसी के अंदर आता है कि मेकर फी और टेकर फी एक टर्म यूज़ होती है फिश ट्रेडिंग के अंदर। ये मेकर फी और टेकर फी होती क्या है, इस चीज़ को समझो। अगर मार्केट के ज़्यादातर लोग लॉन्ग कर देंगे और कम होंगे शॉर्टर्स, तो लॉन्गर्स पे करेंगे शॉर्टर्स को। इसी तरीके से जब मार्केट के अंदर शॉर्टर्स ज़्यादा होंगे, मतलब ज़्यादातर लोगों ने नीचे पर ट्रेड लगाई होगी और कम लोगों ने ऊपर जाने पर ट्रेड लगाई होगी और वो लॉस पर चल रहे होंगे, तो शॉर्टर्स पे करेंगे लॉन्गर्स को। कुछ कॉइन्स पर ये फीस हर 4 आवर बाद होती है और कुछ कॉइन्स पर ये फीस हर 8 घंटे बाद होती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप दो बातें समझ गए होंगे, लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग पे फीस, मेकर फी, टेकर फी, जो फीस का रोल है जिसे इंटरेस्ट, सूद, हराम कहा जाता है, वो क्या चीज़ है। अब हम लोग समझते हैं कि भाई फिश ट्रेडिंग काम किस तरीके से करती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, ऑन द स्पॉट बेचो, ऑन द स्पॉट खरीदो। लेकिन फिश ट्रेडिंग के अंदर उधार पर काम होता है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को स्किप कर दिया तो फिश ट्रेडिंग की घंटा समझ नहीं आएगी और आप लोग परेशान ही होते रहोगे। ठीक है। अब मान लो कि आपके पास $1 है और एक कॉइन की प्राइस चल रही है $1। आप क्या करते हो, $1 देते हो एक्सचेंज को, उसके बदले लेते हो $10 और। अब $10 और लेने के बाद आप उस कॉइन को कर देते हो लॉन्ग, मतलब कि ऊपर जाने पर ट्रेड करते हो। और आपके पास अब कितने कॉइन है, 10 कॉइन है $1 के बदले, मतलब $1 प्राइस चल रही थी, $10 थे, 10 कॉइन आए आपके पास। अगर उस कॉइन की प्राइस 0.10 सेंट नीचे चली जाए तो आपके जो 10 कॉइन होंगे, तो $10 के लिए उनकी 0.10 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपको 100 सेंट नजर आएगा, जो बनते हैं $1, जिससे आपकी प्राइस, जिससे आपका $1 जीरो हो जाता है अगर 0.10 सेंट नीचे चला जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप समझ गए कि लिक्विडेशन कब होगी आपकी। इस तरीके से लॉस चलेगा कि 0.2 सेंट, 3 सेंट, 4 सेंट, ये आपको खुद कैलकुलेट करना होगा पहले से। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं समझ आ रही तो मैं इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट पर कंफ्यूज होते हैं कि भाई शॉर्ट किस तरीके से काम करता है। शॉर्ट पर ट्रेड आप समझो कि मार्केट आपका वही मसाला है कि एक कॉइन की प्राइस चल रही है $1 और आपके पास भी है $1। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आप वही $10 उधार करते हो और शॉर्ट कर देते हो। अगर मार्केट 0.10 सेंट ऊपर चलेगी तो लॉस होगा आपका सारे पैसों का, और अगर 0.10 सेंट नीचे चली गई तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे $1। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फिश ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। भाई अगर टेक्निकल एनालिसिस पर आपको आता है तब आप लोगों को करनी चाहिए टेक्निकल फिश ट्रेडिंग, लेकिन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप लोगों को खुद यकीन है तब करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं करनी चाहिए जैसे मैंने आपको कहा है। अब समझो मैं किस तरीके से कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपके पास $100 है, स्पॉट ट्रेडिंग आप करते हो, $100 के ऊपर आप कमा लेते हो, बिलफर्स्ट छक्का लग जाता है या कोई चांस लग जाता है, हिट हो जाता है, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, $100 के बन जाते हैं $20। तो आपने जो $20 कमाए हैं स्पॉट ट्रेडिंग से, वो लेकर जाने हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर और उस $20 से ट्रेडिंग करनी है फिश ट्रेडिंग, क्योंकि फिश ट्रेडिंग हाईली रिस्की मार्केट है। इसके अंदर सब तबाह बर्बाद हो जाता है, और वो क्यों हो जाता है ये बताना मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर। पहले आप समझ लो कि जिन्होंने फिश ट्रेडिंग करनी है, पहले तो आपको बात ये मुकानी पड़ेगी हलाल और हराम की, उसकी वीडियो नेक्स्ट होगी, लेकिन ये वीडियो हमारी है फिश ट्रेडिंग के मुतल्लिक पूरी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे फ्यूचर ट्रेडिंग कब करनी है, जब स्पॉट ट्रेडिंग के प्रॉफिट को लेकर जाना है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि क्लियर है ये चीज़। अब दूसरी बात को हम लोग समझते हैं। दूसरी बात क्या है भाई, लोग तबाह बर्बाद क्यों हो जाते हैं। वो 10x पर ट्रेड नहीं कर रहे होते, वो 100x, 200x, 300x, 400x, 500x, इवन के 2000x पर भी ट्रेड कर रहे होते हैं। वैसे भी एक्सचेंजेस हैं, आपको दिखा दूंगा डेक्सेस अगर आप लोग कहोगे तो। इंशाल्लाह मुझे क्लियर है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको 2000x पर भी ट्रेड करना है ना मेरी जान किस चीज़ को, तो आपने स्पॉट ट्रेडिंग के पैसे को लेकर जाना है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। क्यों, अगर लॉस हुआ तो आपके कमाए हुए पैसे जा रहे हैं, ना कि आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग हाईली रिस्की मार्केट है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के प्रोफेशनल, मतलब कि चीते बंदे हो, चुम्मा तरीके से आपको फिश ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस आता है, तब भी फिश ट्रेडिंग करना। और फंडामेंटल एनालिसिस भी आना चाहिए, ऑन चेन एनालिसिस भी आना चाहिए, सेंटीमेंट एनालिसिस भी आना चाहिए,
तभी आप फिश ट्रेडिंग के अंदर चीते बनोगे। मतलब कि आपने 10 ट्रेडें की, 6 विन करोगे और 4 लॉस करोगे, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग हो, चाहे वो फिश ट्रेडिंग हो। और फिश ट्रेडिंग के अंदर एक गलती से आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फिश ट्रेडिंग की सारे राज समझ आ गए होंगे। हलाल और हराम क्या मसला है, मेकर टेकर फी, लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, फिश ट्रेडिंग का काम किस तरह करता है, लेवरेज किस तरह दी जाती है, क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो दोस्त नया आ रहा है, फिश ट्रेडिंग की ये सारी चीज़ें समझनी है तो उसको ये वीडियो लाजमी शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई पॉइंट मेरा मिस हो गया हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा।